हेलो एंड नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दीप जी स्टडी जोन। दीप जी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और अर्ज किया है कि वो तो खुशबू है, हाँ जी वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। अरे मसला तो फूल का है, किधर जाएगा। कि हमने हमने समझा था कि एक जख्म है, भर जाएगा। अरे हमें क्या मालूम था कि रगे जामे उतर जाएगा। इन्हीं चंद लाइनों के साथ कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सो टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट, क्या करेंगे, ट्राई एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे भारत की, है ना। ये सीरीज जो चल रही है, प्लीज़ शेयर करो इसको। बहुत महत्वपूर्ण डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चीज़ों को समझना है, जानना है, ठीक है। क्यों बनी, कैसे बनी, क्या काम है ना। कम से कम नहीं, पेपर में भी आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्राई। ओके, ज़रा बताओ, फुल कमेंट करो, ट्राई की फुल फॉर्म कमेंट करो। मुझे पता है ये है प्रीमियम है रिकॉर्डिंग है, वैसे रिकॉर्डिंग है लेकिन प्रीमियम है, तो प्रीमियर है, तो आप करो एक बार कमेंट करो। चालू है, ठीक है। करो ज़रा कमेंट करो। फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी कैसी है, ये भी एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना ट्राई एक्ट के तहत हुई थी। TRAI एक्ट कब आया था जी? 1997 के अंदर, 1997 के अंदर ट्राई एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके तहत 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना कर दी जाती है। 20 फरवरी 1997, 1997, 20 फरवरी याद रखना। अगर 20 फरवरी भी कम से कम याद ना हो तो 1997 तो याद रख लेना, क्योंकि इसका एक्ट भी कब का है? 1997 का एक्ट है। इसके तहत हमने ऑटोनोमस बॉडी बना दी थी। क्यों बनाई जी? क्योंकि हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है जियो के ऊपर, है ना। जियो है, रिलायंस है, BSNL है, जितनी भी अपनी टेलीकॉम से संबंधित कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, हाँ जी, क्या बनाएगा? ट्राई बनाएगा। टू हम कह सकते हैं टू रेगुलेट, रेगुलेट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, है ना। जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज को क्या करना है? रेगुलेट करना है। वेरी गुड, बस इसके अंदर कुछ है ही नहीं ज़्यादा। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें ट्राई की, तो ट्राई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अगर आपसे पूछे चेयरमैन, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर, हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर आपसे सेक्रेटरी पूछा गया था। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राई? बताओ जरा, करो कमेंट, कौन है चेयरमैन? तो मैं बता दूंगा, पीडी वघेला। पीडी वघेला जी, पीडी वघेला वर्तमान में चेयरमैन है। लेकिन आपसे अगर पूछे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पूछा गया था, कौन हो जाएंगे भाई? बताओ जरा, करो कमेंट। एक सेकंड भाई, इसके अंदर पता नहीं आवाज आई कि नहीं। ओके, बताओ। सुनील कुमार गुप्ता, हाँ जी, कौन हो जाएंगे? सुनील कुमार गुप्ता वर्तमान में सेक्रेटरी है। जो पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें चेयरमैन की, तो कौन हो जाएंगे? पीडी वघेला। हो सकता है अगली बार चेयरमैन पूछ ले, उसका एक्ट पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अगर आपसे पूछे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन सी है भी? कौन सी मिनिस्ट्री जिसको कंट्रोल करती है, गवर्न करती है? तो हमारे पास मिनिस्ट्री हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और इसके अंदर भी, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, इसको गवर्न करता है, इसको हेड करता है, हम कह सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं इसके बारे में।
ठीक है, कैन आई रिपीट दिस? यस, जस्ट 1 सेकंड, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस स्टेट्यूटरी बॉडी है। कब स्थापित की गई थी? 20 फरवरी 1997 को। एक्ट कौन सा था? 1997 का ही एक्ट था। लेकिन अगर बात करें किसको कंट्रोल करती है, भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, रेगुलेट करती है। चेयरमैन पी डी बघेला जी हैं। सेक्रेटरी कौन है? सुनील कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री, यस वेरी गुड शाबाश, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुको, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके चलो देखो, नेक्स्ट हमारे पास फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोलो, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी एक्रोनिम क्या हो जाएगा? FSSAI। यस, FSSAI। ये भी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट के तहत बनाई गई थी। एक्ट कौन सा था? एक्ट था आपका 2006 का। 2006 के एक्ट के तहत, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया था। 2006 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। 2006 में स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछे इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? रीता तोततिया। क्या बोलते हैं इसको? रीता तोएतिया, चेयरमैन रीता तोवतिया, कुछ ऐसा ही नाम है। ठीक है, रीता जी कर लेना आप। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ और हो, आप कुछ और बोलते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर मत जाना। चेयरमैन कौन हो जाएंगे? रीता तोएतिया वगैरह जो भी है। ठीक है, रीता जी याद कर लेना। तो वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम क्या करती है जी? अरे जितने भी हमारे पास फूड होते हैं, फूड मटेरियल, उनके अंदर मतलब कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड, जो मानक है ना, वो तैयार करने का काम किसका है? इस बॉडी का है। समझ रहे हो बात को? भी जैसे कि मान के चलो दाल है, दाल में ये दाल है, इसके अंदर इतनी प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हम बात कर सकते हैं, एक बार समझने को कह सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में होने चाहिए फूड के अंदर। ये सारा निर्धारण करने का काम किसका है? वेरी गुड शाबाश, FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2006 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। मिनिस्ट्री कौन सी है जी? मिनिस्ट्री बताओ। वेरी गुड शाबाश। आपसे अगर इसकी मिनिस्ट्री पूछ ले है तो हेल्थ मिनिस्ट्री है भाई। कौन हो जाएगी? हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रेफ करता हूँ, फिर 2-3 बॉडी और पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है आई थिंक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम आप दे लो, इंडिया लेवल या स्टेट लेवल, इन चीज़ों इनके बारे में तो मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ें है ना, बार बार पूछ ही लेता है। प्लीज़ शेयर वगैरह कर दो आप, अगर अच्छा लगे तो। चलें आगे। ओके, BCCI नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? BCCI। BCCI बताओ जरा फुल फॉर्म BCCI की। BCCI करो रे, कमेंट करो। कमेंट ही नहीं करे आप लोग, तो बता ही नहीं रहे। और क्लास आपको कैसी लगती है ये आप अपलोड होने के बाद बताया करो यार। कोई अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताया करो। ठीक है, हाँ, आप तो हमारे माई बाप हो। हाँ जी सरकार, ज़रा बताया करो। कोई अगर क्यूरी है, कोई मीन्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, समथिंग जो भी है, यस प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ें। BCCI बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। यस, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। फुल फॉर्म तो आपको कम से कम याद ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ हेडक्वार्टर की, तो कहाँ पे रहेगा? मुंबई के अंदर। मुंबई में भी कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। ठीक है जी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर, जो सबसे बड़ा क्रिकेट का सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, मतलब इससे पहले था जो अपना मोटेरा स्टेडियम है। अभी वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जो मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर,
नाम क्या दे दिया, श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उससे पहले नाम क्या रखा था, वेरी गुड शाबाश, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। और उससे पहले नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। तो इस स्टेडियम की अभी जो क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा हो गया है, आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम में है। और बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, हाँ जी चेयरमैन कौन है, दादाजी हैं, बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली जी हैं दादा, ठीक है, सब जानते हैं आप लोग। अगर मैं बात करता हूं वीपी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन नहीं बोलेंगे, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, अध्यक्ष। तो प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली जी हैं। अगर आपसे पूछे वाइस प्रेसिडेंट तो राजीव शुक्ला जी, राजीव शुक्ला। देखो आजकल स्टैंडर्ड चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना एग्जाम का लेवल चेंज हो रहा है। आपसे प्रेसिडेंट तो पूछता ही पूछता है, लेकिन हाल फिलहाल के एग्जाम में देखा गया है, चाहे आप एचएसएससी की बात कर लो या आप स्टेट लेवल की, वाइस प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, उन सब से भी सवाल उठते रहे हैं, है ना। तो याद करना भैया उनको भी, हाँ ठीक है, क्लास ओके है। तो राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे इनके सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी, हाँ जी सेक्रेटरी जय शाह, ये कौन है भाई, अमित शाह के बेटे हैं, पता है ना आपको, जैसा अमित शाह के बेटे हैं। सेक्रेटरी हो जाएंगे वीपी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी दादाजी। अगर इसकी स्थापना की पूछूं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, दिसंबर 1928, दिसंबर 1928, यानी कि दिसंबर 1928 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद देखो एक प्रश्न और बनता है, जैसे हमारे जो मैन की क्रिकेट टीम है और विमेंस क्रिकेट टीम है, उनके आपसे कोच अगर पूछ ले, मेंस कोच, चलो ऐसे ही कर लो, हाँ जी बताओ जरा, करो कमेंट, कौन हो जाएंगे, रवि शास्त्री जी, रवि शास्त्री। और विमेन के कौन हैं, अभी हाल ही में नए बने भी विमेन्स कोच, दैट इज रमेश पंवार, रमेश पंवार, ठीक है। ये दोनों भी नाम आपको याद रखने होंगे। मैंने कहा भी मैन, जो मैन की क्रिकेट टीम है उनके कोच कौन है वर्तमान में, रवि शास्त्री जी। और विमेन्स क्रिकेट टीम के कोच कौन है, दैट इज रमेश पंवार जी। वर्तमान में हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, तो हो सकता है पूछ ले, ठीक है, याद रखना होगा। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईसीसी की, है ना। आईसीसी का अगर जिक्र आई गया तो कर लेते हैं, क्योंकि देखो अलग वीडियो बनाने में फिर वही चीज़ें, क्योंकि अभी क्रिकेट के बारे में कर रहे हैं ना, तो हो सकता है क्रिकेट के बारे में पूछ ही ले, क्रिकेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक सेकंड भाई, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को, ये जो अपना बीसीसीआई है ये किससे एफिलिएट है। जैसे देखो आप पढ़ते हो ये फलाना फलाना कॉलेज है, या भी ये जो भी स्कूल है ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है, ये वाला हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड है, ये वाला स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है, सेंटर बोर्ड से एफिलिएटेड है। तो मतलब इसका एफिलिएशन कौन है, रीजनल एफिलिएशन, बीसीसीआई का रीजनल एफिलिएशन कौन है, क्या आईसीसी है या कोई और है, जरा बड़ा बताओ, कमेंट करो। अरे प्रश्न तो समझे होगे ना कि भाई इस बॉडी को, बीसीसीआई को एफिलिएशन कहाँ से प्राप्त है। हाँ जी, रीजनल एफिलिएशन दिख रहा है, रीजनल एफिलिएशन कौन हो जाएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी। वेरी गुड शाबाश। अभी कमेंट बॉक्स में आप जरा बता दो एसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, करो कमेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल। बात कर लेते हैं आईसीसी की। आईसीसी स्थापना कब हुई थी, 1909 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, 1909 के अंदर। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर, दुबई। दुबई किसकी राजधानी है, यूएई, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है दुबई, और दुबई के अंदर आईसीसी का क्या है, हेडक्वार्टर है, दैट इज 1909 में स्थापना हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, देखो समझना बात को, 1909 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बताओ जरा। अरे जब 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तब इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर था भाई, याद रख लेना, कहाँ पर था,
यूके के अंदर, लंदन के अंदर था, ठीक है। और 2005 तक, 1909 से लेकर 2005 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? लंदन के अंदर था। बाद में 2005 के बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया गया था? दुबई के अंदर कर दिया गया था। चलो इसको लिख लो इधर, 2005 में। कब गया? 2005 के अंदर। लेकिन 2005 तक कहाँ पर था? लंदन के अंदर था, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ आईसीसी की, आप इसको वर्तमान में क्या कहते हो? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस याद रखना है। आईसीसी की फुल फॉर्म उस टाइम पे जब 1909 में स्थापना की गई, लंदन के अंदर हेडक्वार्टर था, तब क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। बात करते हैं 1965 की, अगर जिक्र आएगा तो कर लेते हैं। 1965 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम कब पड़ा था इसका, तो 1989 में, 1989 के अंदर, 1989 के अंदर, 89 हाँ 89 के अंदर, 89 के अंदर, 1989 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 1965 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अरे बोलो, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में जब स्थापना हुई थी तब नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। गाइज यू गॉट इट? अरे क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आई है तो हाँ प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसके बाद देखो, वर्तमान में इसके हेड कौन है? हाँ जी, चेयरमैन कौन है इसके वर्तमान में? ग्रेग बार्कले, ठीक है, याद रखो, ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। याद रखो, चीज़ों को पढ़ो अच्छे से। जो भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो उसकी थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ो, पता नहीं कहाँ से पर्सन पूछ ले। आजकल सारा का सारा ट्रेंड चेंज हो गया है। सो दैट ये था आज का लेक्चर गाइज। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो देन प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं, सी यू सून।